नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज चुनावी एक्सप्रेस आप पहुंची है कान्हा की नगरी मथुरा, और कान्हा की नगरी मथुरा से आज हम पब्लिक का मूड भी जानेंगे, पब्लिक के मुद्दे भी जानेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दूसरा चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार भी तेज होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राजस्थान के रण से, जहां पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया, उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संपत्ति सर्वे का जो जिक्र है, उसका भी जिक्र एक बार फिर से छेड़ दिया है। और इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से समय मांगा है कि आप समय दीजिए, हम आपको अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे। दूसरी तरफ मायावती का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला। उन्होंने दानिश के बहाने कहा कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और आज भी मुसलमान बीएसपी के साथ है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी से एक बार फिर से ललकार भरी और कह दिया कि अयोध्या और काशी का काम हो गया है, अब बारी मथुरा की है। तो जैसे जैसे 24 का रण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार तेज होता जा रहा है। आज कान्हा की नगरी से इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप हेडलाइंस देखिए और साथ ही साथ एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। 2024 की लड़ाई मंगल सूत्र तक आई। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कांग्रेस पर मोदी का बयान, छेड़ा संग्राम। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। 24 का घमासान, कांग्रेस की मजबूरी मुसलमान। सियासी विश्वासघात, मुस्लिम मायावती के साथ। यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। योगी का ऐलान, अप्रैल का प्लान। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। महाराज की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे मेरी सामुनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बाल। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, हर डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे।
बहुत खूब। कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ऐसे में चुनावी एक्सप्रेस की शुरुआत आज हमने राधे राधे से की है। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, उससे पहले मथुरा की जनता से एक बार आपको रूबरू करवाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की चुनावी एक्सप्रेस के लिए। ये मथुरा की जनता है जो आज अपने मुद्दे बताएगी, अपना मूड बताएगी। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आरएलडी से चेतन मलिक साहब हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी के। इसके अलावा हमारे साथ ऋतु गोयल जी हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, महानगर अध्यक्ष हैं। बीजेपी से सुरभि अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आप जिला मंत्री महानगर हैं। बीएसपी से हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी हैं, वरिष्ठ बीएसपी नेता हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु जी आप हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चुनावी एक्सप्रेस में। शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं ऋतु गोयल जी, राम से आप लोगों को दिक्कत है, राधे राधे से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राम से दिक्कत है। यहाँ पे राम राम भी कहते हैं और राधे राधे भी कहते हैं। हमें राम से दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए आप मुझे कि हमारे पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय मंदिर जो अक्षय पात्र में बना है, उसका शिलान्यास, उसकी सबसे पहले भूमि पूजन किसने किया था? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। तो हमें भगवान से कोई दिक्कत नहीं है। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, विष्णु का रूप है। राम गोपाल यादव जी कहते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी है। ऐसा नहीं है। आप ये उनकी सोच होगी, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पाखंडी क्यों है? लेकिन जो दिखावा करते हैं वो पाखंडी हैं, जो हर समय मतलब मन में राम बगल में छुरी, जो जाप कर रहे हैं किसी और का और सोच रहे हैं कि हम इसको जनता को बेवकूफ बना दें, जनता के साथ में हम अत्याचार करें जनता के ऊपर। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये गलत है कि हम अंदर तो हमारे राम राम नहीं चल रहा है। राम गोपाल यादव जी के अंदर राम नहीं है, तभी तो कह रहे हैं उनके अंदर राम। अच्छा ठीक है, भाजपा वालों के अंदर राम नहीं। ठीक है सुरभि जी, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर भाजपा वालों के अंदर राम नहीं होता तो वो राम मंदिर कैसे बनाते? 500 वर्ष बाद राम लला हमारे यहाँ पर आए हैं। अच्छा रीतू जी, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अगर मान लो आपका भी तो मन करता होगा कि राम लला के दर्शन करने जाए हम। राम जी जिसे बुलाते हैं वो सब एक सेकंड पहले आप अपनी बात पूरी हाँ, तो अगर राम बगल में और बगल में छुरी होती तो रामलला का मंदिर आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा बनाने के लिए? हम बताते हैं ना, राम मंदिर किसी भी पार्टी। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं 1 to 1 नहीं। हाँ, तो फिर कभी जैसे हम लोग रामलला की छवि देखते हैं तो मन तो हमारा भी, मैं यहाँ बैठी हुई जनता से पूछना चाहती हूँ जो नॉन बीजेपी के भी हैं, क्या उनका मन नहीं करता है कि हम रामलला की छवि देखें? मन में तो करता होगा, ठीक है वो मोदी जी के विरोध की वजह से जाए ना, लेकिन बिल्कुल मन करता होगा उनका। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका मन करता होगा। ठीक है, मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। मैन जी, मैं आपको भी चर्चा में शामिल कर लूं। जैसे वो राम राम कहते हैं, आप मुसलमान कहने लगते हैं और आप कहते हैं कि हमारे साथ दानिश अली ने विश्वासघात किया। देखिए ऐसा है, मेरी बहन यहाँ कह रही थी कि हम ही राम के ठेकेदार हैं, हम नहीं। जितने यहाँ लोग बैठे होंगे सनातनी, सब कलाबा भी बांधते होंगे, सब भगवान के मंदिर भी जाते हैं, सब पूजना अर्चना भी करते हैं। क्या इन्हीं को ठेका दे दिया है राम का? क्या यही राम के नाम पे चंदा खाएंगे? क्या चंदे में कोई आदमी आड़े आएगा तो उस पर ये क्या, चंदे में जब कोई आदमी आड़ा आएगा तो उसको विपक्ष बताएंगे और ये कहेंगे राम विरोधी हैं? ऐसे नाम चलता है। ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, ये ऐसा नहीं। लेकिन आकाश आनंद तो रघुपति राघव राजा राम नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया, जब मस्जिद बनेगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। तो बताइए हनुमान जी में और जय भीम में अंतर क्या है? जय भीम भगवान श्री कृष्ण के साथ थे और हनुमान जी राम जी के साथ थे। वो तो हमारे दोनों आराध्य हैं और दोनों योद्धा हमारे सनातनी हैं। इनके क्या ठेका है इनके पास? कभी इन्होंने अग्निवीर की बात करी, वो नहीं करेंगे। कभी 15 लाख की बात करी, क्या 15 लाख खाते में कभी आए आपके में? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? क्या अग्निवीरों को 4 साल के ऊपर नौकरी बढ़ाई? ये सिर्फ पाखंड है भाई साहब। ये सिर्फ कॉरिडोरों के नाम पे धंधा करना चाहते हैं। मथुरा में 36,000 करोड़ रुपया, मथुरा वृंदावन बरसाना, इसमें इनकी गुल्लकों में 40 साल से पैसा जमा है। इसको कॉरिडोर के माध्यम से, राम नाम के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से उस कॉरिडोर के पैसे को हड़पना चाहते हैं। ठीक है, मैं आरएलडी का रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। चेतन जी, कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पैसा हड़पने की कोशिश हो रही है, आरोप है भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉरिडोर बन रहा है और अच्छा कॉरिडोर बन रहा है और रिवर फ्रंट बनने की संभावना पूरी है। और असली बात यह है कि भाजपा आरएलडी के साथ मिलकर जो किसानों के हित की बात करती है, बात करने लगी है, इससे बहुत किसानों का बहुत भला होने वाला है। सबसे पहला काम ये किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, जो 10 साल से
10 साल से आरएलडी कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद भी किसानों का ध्यान कांग्रेस को नहीं आया और तुरंत बीजेपी में आते ही सबसे पहले भारत रत्न दिया गया मोदी जी द्वारा। तो ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है किसानों के लिए इस देश के। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि किसान की बात करते करते आप हिंदू मुसलमान करने लगे फिर से। नहीं, वाशिंग में देखो हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही खत्म हो जाती है। भाई भाईचारा तो पहले था, भाईचारा आज भी है। भाजपा भी इस बात को नहीं करती है। और बात है कि हम लोग धार्मिक हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि धार्मिक तो सब लोग होते ही हैं। आज आरएलडी भी धार्मिक है, हर पार्टी धार्मिक है, सपा भी धार्मिक है। तो हिंदुस्तान में रहेंगे तो राधे राधे कहेंगे, वृंदावन में रहेंगे तो राधे राधे कहेंगे, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक है। रितु जी, सुरभि जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले रितु जी एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलीगढ़ में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, अपराधीकरण हो रखा था पूरे प्रदेश का। आज हमें गर्व है कि हमारे पास योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। जी, कभी गुंडों की सरकार नहीं रही। गुंडों की सरकार असलियत में आज रही है। आज कोई महिला सुरक्षित नहीं है। 10-90 किसने दिया? 10-90 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। और इनकी बात पे ये कहना चाहूंगी कि राम मंदिर किसी की बापौती नहीं है। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया। राम मंदिर बनने का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था। माननीय न्यायालय के फैसले से राम मंदिर बनाए। सरकार किसी की भी होती, लेकिन राम मंदिर बनना था। और कभी सरकार यहाँ गुंडों की नहीं रही। आज सरकार गुंडों की, माफियाओं की आज सरकार है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया गया और आज आपने उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया है। मैं आऊंगा, मैं जनता का रिएक्शन लूंगा। उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार को शामिल कर लूं। कमलकांत जी, दूसरा चरण आते आते ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ शिफ्ट हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दे भी हावी हैं। और रही बात मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस संसदीय क्षेत्र की, हेमा जी यहाँ से 2 बार से लगातार रही हैं, तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रत्याशी बार बार बदले गए हैं इन टाइम पे, और इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी उनके सामने नहीं है। मुद्दे तो बहुत हैं, और मुद्दे अगर होते, अगर पहले से तैयारी होती, जिस तरह से बीजेपी हर बूथ पे हर कैंडिडेट के साथ अपना ऐसा हर प्रत्याशी इनका कैंडिडेट है, उस तरह से अगर ये कोशिश करते तो निश्चित रूप से विपक्ष ने मजबूती नहीं दिखाई। एक बार यहाँ की जनता का मूड भी समझ लेते हैं। अभी सरकार के कामकाज से खुश हैं। सरकार कह रही है कि हमने विकास किया और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप देख रही हैं कि दूसरे चरण के रण से पहले हिंदू मुसलमान होने लगा? ये सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और अब की बार 400 पार। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, विपक्षियों से सवाल है। हमारे पास में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, इनके पास में कौन है? इनके पास में कोई एक नाम बता दीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी के टक्कर का हो। या आपका सवाल? मेरा सवाल बसपा के भाई साहब और सपा से है। इन्होंने कहा कि आपने रामचंद्र जी का ठेका ले रखा है। आपकी सरकार थी, आपने पत्थर के हाथी बनवाने का ठेका लिया, आपको अवसर आया, आप भी राम जी का ठेका ले सकते थे। मैं बात बताना चाहता हूँ रितु जी को, मैं इनसे पूछना चाहता, आपके पास अवसर था, आप भी ठेका ले सकते थे। आपने ठेका लिया गुंडा राज का, माफिया राज का। आज यूपी में से इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई और आज यूपी में से माफिया बाहर जा रहे हैं और दुनिया से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल आगे सपा बसपा के लिए मैं आऊंगा, उससे पहले इधर से भी सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए, आपका कुछ सवाल? बीजेपी सरकार, आपका सवाल? मथुरा में 10 साल हो गए माननीय हमारी शासन जी को। मथुरा में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। जमुना जी आज भी गंदी पड़ी है हमारी मथुरा के अंदर। जमुना जी में कोई, और जाम की समस्या सबसे ज्यादा मथुरा के अंदर। चलिए, तो सपा बसपा और भाजपा तीनों के लिए सवाल आ गया। पहले ऋतु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। उनका सवाल है कि हमारे सामने मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी के सामने हमें कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा है, मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन के पास वो है, चेहरा है प्रधानमंत्री का। और मैं सबसे पहले कौन है वो चेहरा? वो देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप कह रही हैं चेहरा है, फिर कह रही हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और मैं आज एक बात ये बताना चाहती हूँ कि मथुरा में अगर विकास किया था तो माननीय अखिलेश यादव ने किया था। मच्छी फाटक, यहाँ का मच्छी फाटक का पुल, जमुना पार का पुल, जन्मभूमि का पुल, और आपके यहाँ के जितने भी हमारे कुंड हैं सबका जीर्णोद्धार अखिलेश जी ने किया था। और BSA रोड, साइकिल ट्रैक दिया उन्होंने। और
मतलब 1090 दिया, 100 डायल दिया, लैपटॉप दिया, उन्होंने बहुत कुछ दिया मथुरा के लिए। उन्होंने कॉरिडोर नहीं दिया मथुरा के लिए, उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया, ये उधर से आरोप है। मैं आऊंगा आपके पास। उधर से एक सवाल ये है कि आप जब सत्ता में थे, आप भी अयोध्या के लिए प्रयास कर सकते थे, मथुरा के लिए प्रयास कर सकते थे, काशी के लिए प्रयास कर सकते थे, आपने पत्थर की मूर्तियां लगवाई, ये आरोप है। यहाँ से नोएडा जाने में 5 घंटा लगते थे पहले। आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने वो सफर 2 घंटे का कर दिया। आज मथुरा से आप जाएंगे तो एक्सप्रेस, जेपी एक्सप्रेस वे बहन जी की देन है। आज तक इन्होंने कोई एक्सप्रेस वे बनाया हो मथुरा में? एक छोटी सी छाता शुगर फैक्ट्री है, उसको नहीं चालू करा पाए 10 साल में। इनकी जनप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी, अगर मथुरा जनपद के किसी 50 आदमियों को नाम से जानती हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर और तंत्र के नाम पर, मशीनरी के नाम पर जीत दर्ज कराते हैं इन्होंने। आज बताइए मथुरा में चुनाव हो रहा है, मथुरा में मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरभि जी, आरोप है कि हेमा मालिनी जी मथुरा के 50 लोगों को भी नाम से नहीं जानती। उधर से एक सवाल है कि यहाँ पर आज तक नाले की सफाई नहीं हो पाई, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीत रही है। 24 नाले हमारे यमुना जी में डलते थे, उसमें से 20 की टैपिंग हो चुकी है। एसटीवी प्लान हमारा आ रहा है। हेमा जी ने एज ए सेलिब्रिटी जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई लोकल सांसद भी होता तो वो कर पाता। इससे पहले इनके सांसद रहे, किसने काम किया है? हमारी हेमा जी ने सेलिब्रिटी होने के बावजूद उतना काम किया है जितना कि इनके लोकल लोगों ने काम नहीं किया है। ठीक है, मैं उधर से कुछ और सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले चेतन जी, देखिए 2009 में जयंत चौधरी जी हेमा मालिनी यही इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे, जीते। 2014 में हेमा मालिनी के खिलाफ लड़े तो हार गए। इस बार आप साथ हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ आने से आसान हो गई रहा हेमा मालिनी जी के लिए? देखिए, इस बार का चुनाव तो एक तरफा है, क्योंकि भाजपा के सामने मथुरा जनपद में अगर अड़ता था तो केवल आरएलडी आया करती थी। जब आरएलडी साथ है तो एक तरफा चुनाव है। और दूसरी बात है कि इतनी बढ़िया काम इस सरकार ने किए हैं। सबसे बड़ी समस्या पूरे जनपद में अगर कोई थी तो यहाँ पेयजल की थी। मथुरा जनपद में यहाँ खारे पानी की समस्या है बहुत ज्यादा, और बीजेपी ने जो गंगा जल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, इसकी वजह से पूरे गांवों में, पूरे शहर में ये पानी की किल्लत खत्म होने जा रही है बहुत जल्दी। और असली बात, किसानों के लिए जो सम्मान निधि का प्रयोग किया है, उस सम्मान निधि से किसानों की हालत बेहतर हुई है एकदम। किसानों को सम्मान दिया है, किसानों को सम्मान दिया है। आज योगी जी ने एक बड़ा बयान दिया फतेहपुर सीकरी में। योगी जी ने कहा कि देखिए, अयोध्या और काशी का काम हो गया है, अब बारी ब्रज की है, बारी अब मथुरा की है। हमारे साथ नवल गिरी महामंडलेश्वर जी हैं। नवल गिरी जी, आपको लग रहा है कि अब जो काम अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, वही काम मथुरा में आगे बढ़ेगा, जो बात योगी जी कह रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राधे। पूरे विश्व ने देखा है राम मंदिर का उत्सव, पूरे विश्व ने देखा है। मैं एक बात कह देता हूँ, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब लोग बैठे हुए हैं, क्या ये राम विरोधी हैं? ये लोग राम के विरोधी हैं? ये इस तरह की बातें चिल्ला रहे हैं और जो प्रतिया फाड़ रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि राम यहाँ पर नहीं हो? आप लोग देखिए, आप खुल के राम का विरोध करते हैं, सपा बसपा वाले खुल के राम का विरोध करते हैं। मुझे तो बड़ा शर्म आती है इस तरह की बातें कि आप भारत में रहते हैं, गंगा यमुना की नदी में रहते हैं, काशी बन गया, राम मंदिर बन गया, अब ब्रज का उत्थान होने वाला है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमको तरसाया है वोट के माध्यम से कांग्रेस को एक जगह से एक वोट के लिए तरसा देंगे। कहीं पर भी सपा बसपा कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगी। आप देखिएगा, पूरे भारत में 400 पार योगी जी करेंगे। आज सारी बहन बेटियां सुरक्षित है। पूरे विश्व ने देखा है भारत की उन्नति को, भारत की तरक्की को। मैं आ रहा हूँ, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। उससे पहले दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप याचिका करता है मथुरा मामले में। दिनेश जी, आपको लग रहा है कि वो लड़ाई अब आगे और आसान होने जा रही है, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है? देखिए, योगी जी जो बयान दिया है उससे स्पष्ट है कि लड़ाई बहुत जल्दी आसान होने वाली है और एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें मतलब आने वाले समय में अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। हमें पूरा आशा है योगी मोदी भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार ही हैं, क्योंकि ये ना होते तो हम केस भी नहीं लड़ पाते। ठीक है, शोर मत करिएगा, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। अपने अपने सवाल रखिएगा, मैं आप सबके पास आऊंगा बारी बारी से अपने सवाल। जी, मेरा आदरणीय चेतन मलिक जी से सवाल है जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को मिला भारत रत्न ज्यादा खास है या आदरणीय जयंत चौधरी के पीछे जो पीठ पर लाठियां पड़ी थी उनका मूल्य ज्यादा है? ठीक है, मैं सवाल आपका पूछूंगा उनसे। आपका कोई सवाल? मेरा सवाल ये है, जो मोदी जी ने कहा था पहले कि हम नौकरी देंगे और महंगाई कम करेंगे,
और रोजगार देंगे बच्चों को। आज तक उन्होंने कोई अपना वादा पूरा किया है? आज तक उन्होंने रोजगार और महंगाई आपका मुद्दा है। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मेट्रो के नाम पे 120 मकान हेमा मालिनी जी ने तोड़वाए। मेट्रो के नाम पर 120 मकान हेमा मालिनी जी ने तोड़वाए। उन गरीबों को मकान कम मिलेगा। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये, हेमा मालिनी जी ने अगर मथुरा के अंदर कोई विकास कराया है तो कल लिया के दिखा दे जनता को, एक तरफा से वोट दिलवा देंगे उनको। ठीक है, आपका सवाल? जब से जैन सवाल तो नहीं है, मैं बस बीजेपी वालों को ये बताना चाहता हूँ, किसानों को सम्मान देने का काम केवल बीजेपी ने करा। जैन चौधरी जी जब से बीजेपी के साथ है 400 पार जाने वाली है। ठीक है, 400 पार जाने वाली है। अब मैं इधर से जवाब ले लेता हूँ, इधर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, इधर से जवाब ले लेता हूँ। उधर से आपके लिए सवाल है चेतन जी, वो कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिला, अच्छी बात है। जैन चौधरी के लिए क्या सिर्फ यही मायने रखता है, या जो उन्होंने किसानों के लिए पीठ पर लाठियां खाई थी वो मायने रखता है, वो भूल गए? देखिए, चौधरी साहब के लिए सबसे बड़ी बात है कि चौधरी साहब हमेशा किसानों के साथ रहे, किसानों के साथ रहेंगे। और जहां तक बात है लाठियां खाने की, तो लाठियां जिस वजह से चौधरी साहब ने खाई थी वो अलग विषय था एक। पर आज जब किसानों की मांगने वाली बात है कि आज एमएसपी की बात है, किसानों की मांग, जो कानून लागू किया गवर्नमेंट ने, कानून खत्म कर दिए, और किसानों का जो असली हक है वो चौधरी साहब दिलाने का काम भाजपा में आगे करेंगे। ये बात चौधरी साहब ने ऑलरेडी तय की हुई है भाजपा वालों से। ठीक है, हाँ ठीक है। ऋतु जी, जो काम आपके साथ रहकर नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं कि अब भाजपा के साथ आ गए, वो काम पूरा कर जी। अगर वो भाजपा के साथ नहीं आते तो आज जेल की सलाखों के पीछे होते। तो ये बहुत बड़ा डर था उनके अंदर कि अगर मैं उनसे नहीं मिला जाके भाजपा को अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया तो वो मेरे को जेल में डाल देंगे, क्योंकि मोदी योगी का यही फंडा है कि जो उनके साथ नहीं होता है उसको वो जेल पहुंचा देते हैं। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो साथ हैं। आज अखिलेश जी को तो जेल नहीं पहुंचा दिया, अखिलेश जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। तो अब आपने मान लिया ना कि जिसने कुछ गलत किया वही जेल जा रहा है? नहीं, ये बताइए, जो हमारे आपके संजय सिंह जी हैं, क्या उनके खिलाफ? अभी आपने कहा कि अखिलेश जी ने कोई गलत काम नहीं किया इसलिए वो जेल में नहीं गए। ठीक है, सुरभि जी, उधर से आपके लिए सवाल है कि मोदी जी महंगाई कम करने के मुद्दे पर सत्ता में आए थे, रोजगार देने के मुद्दे पर सत्ता में आए थे, इस मसले पर उनका सवाल है कि क्या किया? हमें महंगाई मंजूर है। अगर हमारी 370 धारा हटती है, अगर हमारे रामलला 500 वर्ष बाद अपनी जगह पे आते हैं, अगर हमारे पंडितों को जो पलायन करके इतने वर्षों पहले निकाले गए थे वो वापस आते हैं, अगर हमारी बेटियों की सुरक्षा होती है, अगर हमारा 3 तलाक कानून बंद होता है, जो ये मुसलमानों का ठेका लेते हैं, इनकी सरकारें आज तक इन्होंने कभी मुसलमान औरतों के बारे में कुछ सोचा? हमारे मोदी जी ने उनके बारे में सोचा, केवल हमारे मोदी जी ने उनके बारे में सोचा, जिसमें कि हमारे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि वो सनातनी है। उसके बावजूद हमारे मोदी जी ने सोचा, हमारे योगी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, हमारे मोदी जी ने जीएसटी कानून लागू किया। क्या कभी इन्होंने सोचा? इन्होंने तो राम सेवकों पे गोली चलवाई। हमारे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक बात पे रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई? जी, कोई कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाई। और ये कहती है महिला सुरक्षा, इसे कैसे झुठला दे रही है? सेकंड, महिला सुरक्षा, ये कह रही है ना महिला सुरक्षा 1090 हमारे अखिलेश यादव जी ने चलाया। और सिर्फ महंगाई से कुछ नहीं होता है, युवा को रोजगार चाहिए। ये 2 करोड़ नौकरियों का ये लोगों ने वादा किया था, कहाँ है नौकरियां? ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? 400 पार हल्ला मचा रहे हैं ना। इस बार सिलेंडर होगा 4000 पार। ठीक है, आज आप लोग, महेंद्र जी, आज आप लोगों को इस बात का दर्द है कि दानिश अली आपके साथ चले गए, लेकिन उनका कहना है कि मुसलमानों के लिए हमारी सरकार ने जो किया, सत्ता में रहते हुए आप लोग नहीं कर पाए, आपने सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। मेरी बहन को ये बता देना चाहता हूं मैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की कैबिनेट में बढ़िया बढ़िया मुस्लिम समाज के लोग हैं, मगर उनका माने में सुनो, उनका क्या है, उनको संबंध करने के नाम पर रखते हैं, अपने बच्चों के संबंध उनसे कर रहे हैं, मुस्लिमों से। आज अगर इतिहास उठा के देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इन सबके कनेक्शन रिश्तेदारी के मुस्लिम समाज से हैं। और ये बहन मेरी कह रही है बेटी पढ़ाओ, आप हाथरस का कांड देख लीजिए। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए बराबर किया, ना हिंदू को बांटा ना मुसलमान को बांटा। इनकी सरकारों में केवल हमको बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान को। और हमारी सरकार में सबको घर पे राशन, महिलाओं को सुरक्षा, और युवाओं को बैसाखी दे दी। हमने बैसाखी हटा के एंटरप्रेन्योर खड़े करने के लिए उनको करीब 70 से 80 योजनाएं दी।
और ये इन्होंने बेघर करने का काम किया। पहले हिंदू मुसलमानों को जातियों में बांटा, बेघर करने का हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटा, अब ये हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। मेरा महेंद्र जी से एक पैसा रिक्वेस्ट है कि ये सरकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार, इनको आईना दिखा दिया, ये सरकार से एक पे आ गए, फिर भी इनकी अभी लेंस जो है इनके बड़े सरकार नहीं थी। कमल कांत जी, मोदी जी ने कहा कि देखिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के दर्द को हमने समझा, हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, और जब ये सत्ता में थे तो ये कहा करते थे कि देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये तुष्टीकरण की सियासत किया करते हैं। ऐसा है, आज का जो दौर है राजनीति का, उसमें मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, ये नो डाउट। और रही बात मथुरा, काशी और अयोध्या, यानी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 संसदीय क्षेत्र तो बीजेपी के लिए एक तरह से जान है। तो आपको देख ही रहा होगा, यहाँ मैं आपको निर्भीक होकर के ये बात कहना चाहूंगा कि मथुरा में कहीं कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी इतना जादू चल रहा है यहाँ लोगों में है, बड़ी जीत शायद यहीं से होगी। जैसा कि बीजेपी के मंत्री जी हैं लक्ष्मण चौधरी, उन्होंने कहा सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश नहीं बिहार प्रदेश। अमित शाह भी यहाँ आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि पश्चिम से जो हवा चली है वो पूरब तक जाएगी, और मथुरा से भी वही संदेश जाना चाहिए कि मथुरा भी में कमल खिलेगा, और उसके बाद बाबा की नगरी बनारस तक वो कमल खिलता चला जाएगा, और 80 में 80 हम जीतेंगे। इधर से कुछ और सवाल लेते हैं, हम युवाओं से सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल तो नहीं है, पर मैं अपनी बात अपने गीत के माध्यम से रखना। अच्छा, गीत सुनाना चाहते हैं, सुनाइए। जो कल ना हो पाया वो सुनो आज होगा, जो कल ना हो पाया वो सुनो आज होगा, अपने इस भारत में अब राम राज्य होगा, अपने इस भारत में अब राम राज्य होगा। ठीक है, ऐसा है। मेरा सवाल जो है ऋतु जी से है, ये कह रही थी कि जयंत चौधरी पर वो जेल चले जाते अगर बीजेपी के साथ ना जाते। इनके साथ में हम लोग रहे, ये सरकार में रहे थे, हम विपक्ष में थे। उस समय पे इन्होंने FIR क्यों नहीं कराई थी जयंत चौधरी के खिलाफ? अगर मतलब विकास नहीं हो पाया तो सबसे बड़ी सपा जिम्मेदार है इसके लिए। चौधरी अजीत सिंह उड्डयन मंत्री थे, उस समय में उन्होंने एयरपोर्ट मथुरा में अखिलेश यादव ने नहीं बनने दिया था, इसका जिम्मेदार। मैं ले लूंगा, मैं उधर से सवाल ले। हाँ आप बताइए भाई। मैं जरा एक सेकंड आप अपने सवाल पूछिए। अरे मैं सवाल तो जब पूछूं तो सुने, आप अपने सवाल करिए, जल्दी से भैया आप अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी से है कि जो महिला सुरक्षा की बात करती हैं, मायावती का गेस्ट हाउस कांड उनको याद है कि नहीं है? ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे। महिलाएं हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, हमें गर्व है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप मानती हैं कि इस कानून के राज में उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? हाँ, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जैसे हमें वो भैया जी ने किया है कि गरीबों के परिवारों के लिए बहुत सोचा, देखो राशन फ्री, और कोविड में उन्होंने सबको खाना फ्री दिया था, और घरों में देखो लाइट फ्री, उन्होंने कच्चे मकान सबके पक्के कराए, रोड अच्छे कराए, आज बहनें सब सुरक्षित हैं। और फिर उन्होंने ये सोचा कि हमारी बहनों के लिए सबसे पहले उन्होंने सबके घर घर जाके टॉयलेट बनवाए। ठीक है, आप भैया देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का एक अपना वजूद है और उसका था है और आगे रहेगा। अभी सवाल हमारा ये है कि अभी एक बहन ने कहा है कि अगर मोदी जी, जयंती जी अगर मोदी सरकार में शामिल नहीं होते बीजेपी में तो उनको जेल होती। ये उन्होंने सरासर गलत बोला है, सोच समझ के बोलना चाहिए। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि उनको मोदी जी ने हमारे मतलब घर गरीबों को घर दिए हैं, उसके अलावा हमारी जो लड़कियां हैं खुश है, सरकार के कामकाज से खुश हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ, आपका सवाल बताइए। भारतीय जनता पार्टी वालों से एक बात पूछना चाहते हैं, मथुरा शहर में अपने किए हुए 5 विकास कार्य गिना दें, इन्होंने क्या काम किया? मैं पूछ लेता हूँ उनसे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सुरभि जी, उधर से सवाल है कि मथुरा में बतौर सांसद हेमा मालिनी के 5 काम। उन्होंने हमारे जो नाले यमुना जी में गिरते थे उनकी टैपिंग कराई है, उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, उन्होंने जगह जगह जो हमारे क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार कराया है जी। और आप जाके तो देखिए यमुना जी साफ हुई है नहीं हुई है। ठीक है। आपसे सवाल है, उधर से कह रहे हैं कि देखिए महिला सुरक्षा पर बोलने का अधिकार समाजवादी पार्टी को नहीं है। महिलाएं आपकी सरकार में कितना सुरक्षित थी उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, जब मणिपुर में क्या हुआ था
तब तो बीजेपी की सरकार थी, इनकी डबल इंजन की सरकार थी। मणिपुर जल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। हाथरस में जब एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया तब हमारे योगी जी चुप थे। तो फिर महिला सुरक्षा पे बोलेगा कौन अगर सपा नहीं बोलेगी तो? ठीक है। एक सवाल ये भी कि आप ये कह रही हैं कि अगर जयंत जी उनके साथ नहीं जाते तो उनको जेल में डलवा देते। इतने समय आपके साथ थे तब तो नहीं डलवा दिया, वो कह रहे हैं। नहीं तो जब इलेक्शन आया तो उनको जरूरत पड़ी, उन्हें पता है कि हम जीतेंगे नहीं। 2022 में आपको जरूरत थी? उनको पता थी कि हम जीतेंगे नहीं, इसलिए उनको डरा धमका के बुलाया गया है। अच्छा, डरा धमका के बुलाया गया? देखिए, डरा धमकाने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैन जी ने कभी कोई ना घोटाला किया, ना कोई उनके पास ऐसा पद रहा। जैन जी एकदम किसानों के नेता हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। आप देखिए, जब से जैन जी भाजपा में आए हैं, जैन जी ने योगी जी से कहकर किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ करवाए। इससे बड़ा और क्या किसानों का भला चॉइस आप कर सकते हैं? ठीक है। मैं नवल जी से एक और सवाल लेता हूँ। नवल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के रण में कहा कि ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं का हक है उसे लूटकर घुसपैठियों में बांट दिया जाए। आपको लग रहा है कि वो करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस बयान के जरिए विपक्ष की तरफ से जो 5 न्याय 25 गारंटी की बात कही जा रही है उसे काटा जाए? फिर से क्वेश्चन बताइए प्लीज। मोदी जी ने कहा कि ये चाहते हैं कि हमारा हक छीनकर घुसपैठियों में बांट दिया जाए। सहमत हैं? कांग्रेस चाहते हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। ये लोग आप देखिए ना, मैं भारत की जनता, भोली भाली जनता से, आज पढ़ी लिखी जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि भारत में फिर से गुंडागर्दी हो, जाति बाती में, धर्म में हमारी सरकार बढ़ जाए? आप ये देखिएगा, मोदी को पूरे विश्व ने माना है, पूरे विश्व ने मोदी की ताकत को माना है। ये पैसा ले जाके गुंडों में दे रहे थे, ये पैसा ले जाकर औरों को दे रहे थे, लेकिन मोदी ने पूरा पैसा विकास में लगाया है। मोदी योगी की सरकार ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश और भारत किस जगह जा रहा है और जन्मभूमि बनने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रिज का विकास होने वाला है। मैं भारत की जनता से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचें। फिर से हमें सोचना है कि मोदी को 400 प्लस लेके आना है, भारत को उन्नति करके लाना है। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। इतना शोर नहीं कि न सवाल सुनाई पड़े न जवाब। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। उधर से बात कही जा रही है ऋतु जी कि क्या मुसलमान मजबूरी है क्या कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की बार बार ले देकर चुनाव प्रचार में मुसलमानों का ही जिक्र होने लगता है? जी, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान मजबूरी नहीं है। भाजपा वाले मुसलमानों को अपना नहीं मानते हैं। जब भी बात आती है मंदिर मस्जिद करते हैं, जब भी बात आती है इलेक्शन की हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसलिए मुस्लिम का मजबूरी है, बेचारे मुस्लिम क्या करें जब उनको कहीं नहीं मिल रहा है सहारा, तो वो हमारी सरकार उनको सहारा दे रही है। वो किसी भी मुस्लिम को रोजगार नहीं दे रहे हैं। ST का टिकट क्यों काट दिया? नहीं, ऐसा है, उन काटा किसी का टिकट नहीं गया है, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है कि वो किसे टिकट देते हैं। इसमें ना ही तो कोई ST जी कुछ कर सकते हैं, ना कोई विधायक कुछ कर सकते हैं, ना ही ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। किस चुनाव में किसका समर्थन चाहिए शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कुछ और सवाल ले लेता हूँ मैं। हाँ, बताइए, आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा था, हमारी बहन जी पहले कह रही थी कि हम भी राम को मानते हैं, तो अखिलेश जी आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? ठीक है, आपका सवाल आप बताइए, आपका सवाल है। हाँ भैया, भैया जैसे जमुना जी साहब की बात कह रहे हैं लोग, तो भैया जमुना जी भी साफ हो जाएंगे। जैसे गुंडे साफ कर दिए गए ना उत्तर प्रदेश से, ऐसे जमुना जी भी साफ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे गुंडे साफ हो गए ऐसे यमुना जी भी पार हो जाएंगी। मैं पीछे से भी कुछ सवाल बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान इस देश में घुसपैठी आए हैं, जिनको कांग्रेस लूट के सारा माल बांट रही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि यही इनका सबका साथ सबका विकास है कि मुसलमान इस देश के वासी नहीं है? ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा। 700 किसानों की हत्या हो गई बीजेपी सरकार में, और जो गाय माता है हमारी, उनके नाम पर जो 250 करोड़ का बॉन्ड लिया है बीजेपी सरकार ने, तो ये कर क्या रहे हैं? ये लोग ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और ये इनका कोई धर्म नहीं है, मानवता से वाला कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल भी इधर से पूछा जा रहा है। उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल है कि जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, आप उन्हीं से चंदा लेते हैं। दूसरा एक सवाल उधर से है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो फिर आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था, अगर हिंदू मुसलमान वाली बात होती तो हम मुस्लिमों के लिए 3 तलाक क्यों लेके आते? 3 तलाक वाला मुद्दा सिर्फ हमने लेके आए। ये लोग इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने कभी महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा? ये तो मुसलमानों का ठेका लेते हैं, फिर इन्होंने क्यों नहीं सोचा? हम हिंदू मुसलमान को अगर लड़वाते तो हम मुसलमानों के बारे में क्यों सोचते? केवल हम हिंदुओं के बारे में सोचते ना। ठीक है, उधर से एक सवाल आपके लिए भी महन जी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं, तो फिर अयोध्या से अभी तक दूरी क्यों? देखिए साहब,
10 वर्ष हो गए मथुरा की हेमा मालिनी जी को, 10 वर्ष मथुरा की हेमा मालिनी जी को हो गए। बहुत बहुत जनप्रिय है, विकास पुरुष है। उनसे पूछिए कि 10 वर्ष से उन्होंने किसी नौजवान को कोई पत्र लिखा हो, किसी का एडमिशन कराया हो, कोई रोड बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो। टाल गए बहुत प्यार से आप सवाल। उधर से सवाल है कि अगर राम सबके हैं तो अयोध्या से दूरी क्यों? जितना ये कटोरा लेके उदम मचा रहे हैं, ये चंदा के लिए, धंधे के लिए कर रहे हैं। हमसे ज्यादा राम का कोई भक्त नहीं होगा। हम राम अयोध्या से दूरी क्यों? अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए मायावती जी? नहीं, क्यों नहीं गई? आकाश जी क्यों नहीं गए? अरे इनके कहने से जाएंगे, ये अरे उनके पब्लिक की तरफ से सवाल है भाई। नहीं, पब्लिक की खूब जाते हैं। तो ये मीडिया को लेकर जाते हैं। 80% मीडिया इनके फंस गए आप, फंस गए आप महेंद्र जी। ठीक है रितु जी, उधर से सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, तो फिर अयोध्या से अभी तक दूरी क्यों? अखिलेश यादव जी आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? देखिए, जब आप भी जानते हैं, चाहे देवी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब बुलावा आता है तो सभी को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब बुलावा राम नहीं बुला रहे हैं अभी। जब राम बुलाएंगे तो सब जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना, कैसे बुलाएंगे? एक सेकंड, कैसे बुलाएंगे राम, कैसे बुलाएंगे? बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भाजपा वालों से इनसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को लेके बात करती हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? जब उसकी नींव रखी गई तो रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति जी को? मैं पूछ लूंगा ये सवाल उनसे, लेकिन मेरा सवाल अब भी आपसे है, अखिलेश यादव आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? वो जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। कब? जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो वो पूरे परिवार के साथ। अच्छा, ये संकल्प है उनका, जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी अखिलेश यादव तब अयोध्या जाएंगे, ऐसा ऋतु जी का कहना। देखिए, अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव रोजा अवतार की पार्टी में जाएंगे। अखिलेश यादव जो है जहाँ गुंडागिर्दी हो रही होगी वहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव धार्मिक जगहों पर जाना पसंद नहीं करेंगे। ये अखिलेश यादव की खास बात है एकदम। और वो उन्होंने हमेशा जो है सांप्रदायिकता की बात करी है और परिवारवाद की बात करी अखिलेश जी ने हमेशा एकदम। और कभी भी किसानों के हित की बात नहीं करी, कभी भी भाईचारे की बात नहीं करी अखिलेश जी ने। ठीक है, मैं कुछ और सवाल लेता हूँ ऑडियंस से, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। कुछ और सवाल लेता हूँ इधर से चलकर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं जैन जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैन चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कोई चमन्नी नहीं हूँ जो बार बार पलट जाऊंगा। तो मेरा इनके प्रवक्ता से यही सवाल है कि जैन चौधरी ने ये स्टेटमेंट दिया था मैं चमन्नी नहीं, प्रवक्ता ने, तो जैन चौधरी अब कैसे पलट गए? ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे आपका सवाल। बताइए। देखिए, मेरा सवाल तो एक है, सारे लोग जो है, सारी पार्टियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मथुरा में पिछले साल आप ये देखो, बिजली की आज की हालत देखो, बिजली नहीं जाती, सड़कें बिल्कुल अच्छी बनी हुई हैं, गुंडागर्दी खत्म है, यहाँ कोई न अतीक है न वो क्या नाम है उसका, कोई नहीं। माफियाओं का खात्मा हो गया। माफियाओं का खात्मा हो गया। जी आप बताइए। हाँ, समाजवादी पार्टी ने हमारी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए थे। अच्छा। जैसे 100 नंबर की गाड़ियां देना और सवाल ये गिनाने के लिए ऋतु जी हैं। अच्छा, सवाल हमारे मथुरा में जाम की समस्या। आपका सवाल बताइए। मेरा एक सवाल है, माननीय सांसद जी से 10 साल तक राम के नाम पर गुमराह करने वाली अभी आचमन करके आई है वो गंगा के, यमुना साफ नहीं हुई है। उनका मेरा सवाल है, कब साफ होगी ये यमुना? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, यमुना कब साफ होंगी? यमुना जी को लेकर सवाल है उधर से। सुरभि जी, फिर से सवाल है कि यमुना कब साफ होंगी, आप बताइए। यमुना साफ हो रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपने कानों पे और आंखों पे विरोध का चश्मा ओढ़ा हुआ है। मैं बोल रही हूँ 24 नाले यमुना जी में गिरते थे, जिनमें से 20 नालों की टैपिंग हमारी हेमा जी ने करवा दी है, 4 नालों की टैपिंग बाकी है। और आप जाके तो देखिए जमुना जी में गंदगी है नहीं है, लेकिन आप क्यों जाएंगे? जब आप राम के दर्शन करने नहीं गए तो जमुना के दर्शन करने क्यों चले जाएंगे? ठीक है, महेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये जमुना जी चलें और उसमें आचमन ले लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये आचमन नहीं लेते, ये तो सिर्फ अभी माननीय इनकी जनप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी जो कह रही थी 14 नालों में से 20 नाले टेप कर दिए हैं। 14 में से 20 टेप हो सकते हैं कि 20 में से 14 टेप होंगे? वो तो स्लिप ऑफ टंग है, किसी से भी हो जाता है। नहीं, अच्छा वो टंग है तो मुझे बताइए कि इन्होंने कौन सा, आप इन बहन को लेकर चलिए जमुना के किनारे और आचमन लेंगे और हेमा मालिनी जी को बुलाने अगर ठीक है। मैं आपके पास आ रहा हूँ कमल कांत जी। देखिए, उधर से सवाल भी और साथ ही साथ मुद्दे भी पब्लिक गिना रही है। पब्लिक कह रही है कि देखिए आज बिजली जा नहीं रही है, सड़कें हर तरफ पक्की हो गई हैं, जहां गड्ढे थे गड्ढे भर दिए गए हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। अतीक का मुख्तार का जिक्र करते हुए लोग कह रहे हैं कि माफियाओं का खात्मा हो गया है, हम क्यों ना बीजेपी को वोट करें, हम क्यों ना हेमा मालिनी जी को वोट करें, हम क्यों ना मोदी जी को वोट करें।
इनका कहना सही है। और ये मथुरा धार्मिक नगरी है, तो धार्मिक नगरी में आप जानते हैं कि कहीं न कहीं आस्था लोगों की धर्म से जुड़ी रहती है और यहाँ ज़्यादातर बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है। और यहाँ दूसरे दलों के प्रत्याशी, जैसे मैंने बताया ना, एंड टाइम पे आए, उनका कोई वो नहीं है अभी। तो यहाँ बीजेपी का धर्म के प्रति और आस्था के प्रति, यहाँ डेवलपमेंट तो हुआ है, डेवलपमेंट की शुरुआत भी आपस में नहीं। मैं आप लोग के पास आऊंगा, आप अपने सवाल गेस्ट से पूछिएगा, वो जवाब देंगे। आपस में शोर करने का कोई फायदा नहीं है। महंत जी, एक सवाल ये है कि जो मौजूदगी विपक्ष की दिखनी चाहिए थी चुनाव में, पहले चरण में, अभी दूसरे चरण से पहले, वैसी मौजूदगी दिख रही है क्या? मायावती जब भी हाल फिलहाल में नजर आई, 2 रैलियां उन्होंने अभी तक की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नेताओं की तरफ से 25-25, 30-30 रैलियां की जा चुकी हैं। देखिए, इनको तो दिखावा इसलिए करना है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से जो 60 अरब रुपए जो ले लिया है, उस पैसे को ठिकाना कैसे लगाएंगे? और बहन कुमारी मायावती जी का वोट और हमारा वोट साइलेंट वोट है, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। उधर से आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हाथी लगाने पड़ गए। नहीं, भ्रष्टाचार तो इनकी जांच होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उनकी होनी चाहिए। पुलों के नाम पे ये रुपया खा गए और कॉरिडोरों के नाम से ये रुपया खा गए। ये तो कटोरा, जितने भी राम भक्त हैं, इनको इतना बेरोजगार में कर दिया कि इनको 100% अब अयोध्या जाके कटोरा लेके कीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और हेमा मालिनी जी कभी विकास पे बात नहीं करती हैं। पूछो ने 5 काम बता दें हेमा मालिनी जी या मोदी जी, वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो विकास पे बात नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि उधर से सवाल ये है कि विपक्ष जिस मजबूती की बात कर रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ आ तो गए हैं, लेकिन साथ कितना नजर आ रहे हैं? वो नहीं, सारी मीटिंगों में नजर आ रहे हैं। बताइए आप कहाँ नजर नहीं आ रहे हैं साथ? गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमरोहा में एक रैली की। हाँ, तो उसके बाद में और भी कई जगह करी है, ऐसा नहीं। प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव हो गया। हाँ, तो क्या हो गया? अभी आगे और भी चुनाव होने हैं, जहाँ भी जाएंगे वो साथ ही जाएंगे। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा इस बार साफ हो जाएगी। जब भाजपा साफ होगी तो जमुना जी भी साफ होंगी। क्यों मथुरा वृंदावन की जनता क्यों वोट करे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी को, बताइए आप। जी, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत काम मथुरा के लिए किया है। कोई मुझे 10 काम गिना दें, कोई मुझे 10 काम गिना दें जो इन्होंने किए हो, हमारी सांसद महोदय ने किए हैं। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने मच्छी फाटक दिया, जन्मभूमि का पुल दिया, उन्होंने जमुना जी का पुल दिया, लैपटॉप दिए, साइकिल दी, 1090 दिया, 100 डायल दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये हमारा गोवर्धन चौराहा हमारे ठाकुर जी के नाम पर है। केवल भाजपा वाले नाम बदलना जानते हैं, उसका नाम बदल के अटल चौराहा रख दिया। वैसे सनातनी बनते हैं। चेतन जी, उनका कहना है कि सिर्फ नाम बदलने की सियासत हुई है, काम सब हमने किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोवर्धन चौराहा इन्होंने पहले भी देखा होगा और आज भी गोवर्धन चौराहा इन्होंने देखा है। आज गोवर्धन चौराहा जितना सौंदर्यीकरण जितना हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। हर चौराहे पर सौंदर्यीकरण हुआ है मथुरा में जितना विकास कार्य सरकार में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि माननीय जैन जी जब कांग्रेस के साथ थे, माननीय उस वक्त पर पूरे जनपद में टीडीएसपी योजना लागू करवाई थी माननीय जैन जी ने। और उसके बाद अगर दोबारा कोई पेयजल की समस्या हल हुई है तो सरकार में हुई है। अब इस सरकार के द्वारा जितने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का निर्माण इस बार सरकार ने करवाया और खासतौर से हमारी हेमा मालिनी ने करवाया, हमारे सांसद ने करवाया है। और सबसे बहुत इन सारे कार्यों के आधार पर आप मान रहे कि एक बार फिर से जनता वोट करेगी। मैं एक बार जनता से कुछ और सवाल लेता हूँ। जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं किया उनका सवाल, जिन्होंने सवाल नहीं किया उनका सवाल। मैं आ रहा हूँ आपके पास, बताइए क्या, आगे आ जाइए। सर, मेरा एक ही बीजेपी वालों से कहना है, मेरा बीजेपी वालों से एक ही कहना है, मैडम के चेहरे पे चमक है और आम जनता के चेहरे पे कोई चमक नहीं है। और महंगाई इतनी है, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा। मोदी के नाम आपका सवाल है। रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा। मथुरा की फैक्ट्रियां इतनी बंद हो गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं। क्या नाम है, मथुरा में जब से मोदी आया कितनी। आपका सवाल। मोदी ने इतने साल में कुछ नहीं किया है। सड़क देखो तो टूटी पड़ी है पूरी, लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। किसानों के बीजों पे GST लगा दी, 2 करोड़ नौकरियों को खा गए। 2 करोड़। मेरा सर एक बात है, मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुन्नी को खत्म किया था, जो है किसान लेके आते थे मुलायम। ठीक है। उधर से एक सवाल है, एक आखिरी सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। उनका ये कहना है महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कोई प्लान है आपके पास दोबारा सत्ता में आएंगे तो? नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये इनके फालतू के झूठे दावे हैं। और जैसे पहले महंगाई थी
वो उसको कंट्रोल ही कर रहे हैं। और चूंकि इतने सारी चीजें एक साथ आ रही है, इतना इन्होंने गड्ढा खोदा हुआ है, उस गड्ढे को खोदने के लिए हमें कुछ तो टाइम चाहिए ही है। और अगर इन्होंने इतने काम किए तो इन्हें गठबंधन की आवश्यकता पड़ी क्यों? इन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो समय हमारे पास इतना ही था, समय हमारे पास इतना ही था। मथुरा से चुनावी एक्सप्रेस को यहीं पर हमें रोकना होगा। कुल मिलाकर मथुरा की पब्लिक क्या सोचती है, उसके मुद्दे क्या है, उसका मूड क्या है, चुनावी एक्सप्रेस के जरिए हमने बताने की कोशिश की। आज चुनावी एक्सप्रेस में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी संभल में। जुड़िएगा हमारे शो के साथ, रखिएगा अपने सवाल। तब तक के लिए नमस्कार।